Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe। अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको भुने हुए गोश्त की रेसिपी बताऊँगी। इसके लिए मैंने 1 kg मटन लिया है, अच्छी तरह से इसे धो के साफ़ कर लिया है। 2 अदद मीडियम साइज़ प्याज बारीक लंबाई में कटे हुए, 2 अदद टमाटर क्यूब्स में कटे हुए, हाफ़ कप ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, हाफ़ टेबल स्पून नमक या इसे अपने जायके के मुताबिक रखें, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक पेस्ट 1 + हाफ़ टेबल स्पून, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े लिए, 3 लौंग, मोटा कुटा साबुत ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी सब्ज़ इलायची, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून और गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। ये मैं तीनों चीज़ें आखिर में इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा सा मैंने फ्रेश धनिया लिया है बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई थोड़ी सी अदरक ली है और बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है। दही हाफ़ कप लिया है मैंने। आइए अब गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकर में गोश्त डाल दूंगी, इसके बाद इसमें कटी हुई प्याज डाल दूंगी। प्याज को मैं इतना ही रखूंगी। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो आप टमाटर और दही का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। प्याज की क्वांटिटी को आप इतना ही रखें क्योंकि ज़्यादा प्याज डालने से सालन में मिठास आ जाती है। अब इसमें लहसुन अदरक पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया है। उसके बाद इसमें पानी डाला है। पानी हम इतना डालेंगे कि गोश्त इसमें डूब जाए, ना पानी बहुत कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा हो। अब मैं कुकर बंद कर दूंगी और हाई फ्लेम पे इसे 20 मिनट तक पका लूँगी। 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस तमाम सालन को अलग पैन में ट्रांसफ़र कर दूंगी और दोबारा से फ्लेम हाई कर दूंगी ताकि इसमें जो थोड़ा सा पानी मौजूद है वो खुश्क हो जाए। अब इसके बीच में मैं मोटा कुटा साबुत ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हाई फ्लेम पे मैंने थोड़ा सा पानी खुश्क कर लिया है। अब इसके बीच में मैं ऑयल डाल दूँगी। आप इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मैं भून लूँगी। ऑयल डाल के मैंने थोड़ा सा इसे भून लिया है। अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। हाई फ्लेम पे कभी भी दही को सालन पकाते हुए ऐड मत करें क्योंकि दही फट जाता है। फ्लेम को लो कर दें या ऑफ़ कर दें, फिर आप दही ऐड करें। अब मैं दोबारा से फ्लेम को हाई कर दूँगी। दही ऐड करने के बाद फ्लेम हाई करके इसे मैं अच्छी तरह से पका लूँगी और अब मैं इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी। मैं सालन की बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी। इसमें अब मैं इस टाइम पे आके थोड़ी सी हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करूँगी। सालन की भुनाई हमें इतनी करनी है कि तेल मसाले से अलहदा हो जाए। अभी देखिए मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो गया है और तेल भी निकल आया है। इस टाइम पे अगर आप ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो इसमें अपनी मर्ज़ी से पानी ऐड कर सकते हैं। गोश्त की मैंने अच्छे से भुनाई कर दी है, तेल भी अलहदा हो गया है। मुझे इसमें इतना ही मसाला चाहिए क्योंकि मैं भुना हुआ गोश्त बना रही हूँ, इसमें मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं करूँगी। अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। इसके बीच में कसूरी मेथी ऐड कर दें, थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क दें और थोड़ी सी काली मिर्च छिड़क दें और इसे ढक कर बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट के बाद अब मैं चेक करूँगी। भुना गोश्त हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। भुना गोश्त बिल्कुल तैयार है। मैंने इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो इसमें टमाटर और दही का इस्तेमाल बढ़ा दें
और भुनाई करते हुए इसमें अपनी मर्ज़ी से पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर फ्रेश ग्रीन धनिया छिड़क दें, थोड़ा सा बारीक कटी हुई अदरक छिड़क दें और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दें। भुना हुआ गोश्त बिल्कुल तैयार है। भुना हुआ गोश्त बिल्कुल तैयार है। इसे आप नान के साथ, चपाती के साथ सर्व करें और दावत में इसे ज़रूर बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त बना है और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत कम मसाले में झटपट रेडी हो गया है। आज मैंने आपको भुने हुए गोश्त की रेसिपी बताई है। बहुत ही ज़बरदस्त ये गोश्त तैयार होता है और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत कम मसालों में आप थोड़े से वक्त में इसे तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में शेयर करें आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।